तो तस्वीरें तो आपने देख ली, अब जान लीजिए कि कुर्स्क के सुज्जा में आखिर हो क्या रहा है। तो कुर्स्क के सुज्जा इलाके में रूसी सेना का नियंत्रण है और कुर्स्क के सुज्जा इलाके में रूसी सेना का कब्जा अब सिर्फ 35 किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन काबिज है। और पुतिन के सुज्जा जाने के बाद रूसी फौज का ये एक्शन हुआ है। फौजी वर्दी में सुज्जा पहुंचे थे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। पहले अगस्त 2024 में यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था और अब देखिए ये स्थिति है, ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी स्टूडियो में मौजूद हैं और इसके अलावा एवीएम ओपी तिवारी और प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं हमारे साथ। लेकिन सुमित, सबसे अहम बात यह है कि कुर्स्क को कितना और समय लगेगा, मतलब ये जो युद्ध है और उसके बाद की जो तस्वीरें, ऐसा लग रहा है कि जंग से विनाश तो बहुत हो रहा है कुर्स्क में, लेकिन और कितना समय पुतिन को लगेगा या पुतिन लेंगे? देखिए, अमेरिका इनपुट जो अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था उसमें बताया गया था कि 86% से ज़्यादा जो लैंड है, जो एरिया है, वो लगातार रूस ने सिक्योर कर लिया है, वापस ले लिया है। करीबन 15 से 16% ऐसा लैंड है जो अभी भी यूक्रेन के हाथ में है और उसके लिए करीबन 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगातार रूस की सेनाओं को दिया जाएगा और वो लगातार इसीलिए अपने ऑफेंसिव ऑपरेशन को ज़्यादा चला रही है। अगर आप देखें रवि, खासतौर पर रूस ये चाहता है कि अभी वक्त थोड़ा सा खिंचे, नेगोशिएशंस लंबी खिंचे, ताकि वो कम से कम कुर्स्क को पूरी तरीके से क्लीन कर ले और लगातार उसकी जो फोर्सेस हैं वो कुर्स्क के बाहर के इलाकों पे भी अपनी पैड बना ले, ताकि जब फाइनल डिस्कशन हो, यानी फाइनल ड्राफ्टिंग हो नेगोशिएशंस की, तब ये स्थिति क्लियर हो कि कुर्स्क के अंदर अब यूक्रेन की सेना मौजूद नहीं है बिल्कुल भी। और यही शायद रूस की स्ट्रैटेजी भी है। वहीं दूसरी तरफ रूस ये भी चाहता है कि जिन इलाकों के अंदर वो जाकर बैठ गया, यानी जहां आप खेरसोन की बात कर लीजिए, आप कह सकते हैं ज़ेपोरिजिया की बात, इन इलाकों के अंदर खासतौर पर, या फिर आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर प्लांट की बात करें, उन जगहों पर वो उसके हाथ में रहे, वो उसके, आप कह सकते हैं कि उसके कंट्रोल में रहे। और यही वजह है कि रूस भी अब इसको डिले करता मान रहा है। और कुर्स्क की बात जहां तक की जा रही है, कहा जा रहा है कि करीबन 3 हफ्ते का वक्त लगेगा रूस को पूरी तरीके से इस एरिया को सिक्योर करने में।